अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम एनबीएफ की बुक की एक्सरसाइज इसके तमाम एसएल लॉज जिसके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर बनेगा। वो हम ऑलरेडी इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए उनके अंदर देख चुके हैं। इस वीडियो से पहले आपने वो दोनों वीडियोज़ आदमी देखनी है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमने सिंपली एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जिन एसएल लॉज की बुनियाद पर ये एक्सरसाइज बनी हुई है एनबीएफ की बुक के अंदर यूनिट नंबर 1 ग्रेड 10 है बायोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके एसएल लॉज को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो वो जब आपको पता होंगे तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। नंबर 1 एमसीक्यू है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। ऑलरेडी हम देख चुके हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होती थी बाइल से। तो जब वो नहीं होगी जब आपके पास क्या चीज़ मौजूद नहीं होगी बाइल ये एब्सेंस होगी बाइल की तो तभी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगी। विच एंजाइम सब्सटेंस एंड पीएच कंडीशंस आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सी पीएच चाहिए? पीएच यानी लो हो तो एसिडिक होता है, हाई हो तो बेसिक होता है। 7 से अगर नीचे है तो आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट है, 7 से अगर ऊपर है तो आपके पास बेसिक है, 7 पर न्यूट्रल है राइट पीएच पे। और इसके अलावा एंजाइम और सब्सट्रेट किसकी ज़रूरत है आपको स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए? बहुत डिटेल में देखा था। ओनली वन आपके पास मेन एंजाइम है स्टमक के अंदर दैट इज द पेप्सिन। तो यहाँ पर आपके पास एंजाइम द फर्स्ट प्रोटीएज है और उसके बाद जाकर जो सब्सट्रेट है अगेन उसका प्रोटीन था लेकिन पीएच आपको लो चाहिए होगी। ओके दिस वन ओके पेप्सिन इज अ प्रोटीएज और लेकिन आपको पीएच लो चाहिए एसिडिक HCl आपको चाहिए तभी जाकर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। बाइल इज फॉर्म्ड इन बाइल कहाँ पाया जाता है? लिवर के अंदर। मतलब बाइल पाया नहीं जब बाइल बनता कहाँ पर है? लिवर के अंदर। गाल ब्लैडर के अंदर से स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर। कॉमन पैसेज फॉर swallowing फूड एंड ब्रीदिंग इज द pharynx। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय। इन दोनों की डाइजेशन स्टार्च और प्रोटीन दोनों की डाइजेशन को कौन सी चीज़ जो है वो कैरी करती है? गैस्ट्रिक जूस तो ओनली प्रोटीन करती है, सलाइवा ओनली स्टार्च करती है, बाइल तो कोई डाइजेशन नहीं करती, वो सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन करती है लिपिड्स की। पैंक्रियाटिक जूस इसके अंदर आपके पास प्रोटीन प्रोटीएजेस होते हैं मेन 3। आपके पास है ट्रिप्सिन, आपके पास है कार्बोक्सी ट्रिप्सिन, आपके पास है काइमोट्रिप्सिन और फिर आपके पास है प्रो कार्बोक्सीएट बल्कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ओके ये 3 है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। हाँ ये 3 आपके पास होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में फॉर प्रोटीन्स और स्टार्च के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इफ द म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक्स डाउन एंड स्टमक टिश्यूज आर डैमेज्ड बाय। वो कहते हैं कि आपके पास जो म्यूकस लाइनिंग है स्टमक की वो ख़त्म हो जाती है तो फिर आपके पास क्या होगा? ऑफकोर्स स्टमक जो है वो डैमेज हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस उसको डाइजेस्ट कर देगा। ओके क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फूड इज। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो है लेकिन वो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। वो लिवर है। लिवर को कभी भी फूड नहीं मिलेगा लेकिन लिवर बाइल ज़रूर प्रोड्यूस करता है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वो सीसम तक या सेसम मतलब ये है सीसम ही इसको लिखा इस तरह से जा सकता है ब्रिटिश में। वो इधर तक भी पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो स्टमक में भी पहुंचता है लेकिन लिवर में वो कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जरूर है क्योंकि इसने बाइल प्रोड्यूस करना है। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज। कौन सा डाइट कंपोनेंट कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है? दैट इज फाइबर। फाइबर आपके पास आपकी जो आपका फीसिस है उसको आसानी से मूव करने देता है ताकि आपके पास ज़्यादा पानी जो है वो अब्जॉर्ब ना हो जाए। फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर फर्स्ट अब्जॉर्ब बाय द लिम्फ वेसल या फिर लैक्टियल। व्हिच सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स नो एंजाइम बट स्पीड्स अप फैट डाइजेशन। कौन सी सिक्रीशन है जो एलिमेंट्री कैनाल यानी जीआई ट्रैक्ट में रिलीज की जाती है जिसके अंदर कोई एंजाइम तो नहीं होता लेकिन उससे फैट की डाइजेशन जो है वो स्पीड अप होती है? ऑफ कोर्स बाइल वो इमल्सिफाई करता है फैट को। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कौन सा करता था? एंटीरोकाइनेस या एंटीरोपेप्टाइडेस। हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैसे मूव करता है? तो इट मूव्स बाय पेरिस्टालसिस या वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। वो एक वेव की तरह एक्ट करती हैं। पहले तो आपके पास आपकी ट्यूब थी इस तरह से, उसके बाद आपके पास क्या होगा कि इधर आपका खाना आया है, इसके जो पीछे सर्कुलर मसल्स हैं वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा इस तरह से। ओके तो ये फर्स्ट वेव है। ओके ये फर्स्ट वेव इधर हुई है। इसके बाद मतलब ये पहला हुआ उसके बाद नेक्स्ट वेव ही होगी। इधर ये खाना था पहले ये होता है उसके बाद यहाँ से ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ओके तो सेकेंडली आपके पास क्या होगा? एक तो इसकी वेव हुई इसने अपना काम किया और उसके बाद यहाँ से ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास मतलब ये तो यहाँ से पिच के थे ही, यहाँ पर से आगे जाकर यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इसके वो भी जाकर इस तरह की शेप बना देंगे। ओके जाकर इस तरह की शेप बना देंगे। आपका खाना जो है वो इस तरह हो जाएगा। पहले यहाँ से ये पिच के और यहाँ पर से ये भी इस तरह से हो जाएंगे ताकि आपके खाने को थोड़ी जगह मिले और वो आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद फिर यहाँ पर सर्कुलर होगा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर सर्कुलर, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, एक वेव लाइट पैटर्न के थ्रू पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना आगे मूव करना शुरू कर देगा। वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज अब्जॉर्ब। मेजॉरिटी ऑफ वाटर इनडाइजेस्टिबल फूड से कहाँ एब्जॉर्ब होता है? इट इज अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टिन। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर 1 है राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। मुझे उम्मीद है आप लिख सकते हैं। इसका कोई फंक्शन है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। गाल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाज के कई सारे फंक्शन हैं। यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव फंक्शन लिखना है। वीलस एब्जॉर्ब करता है बाइल, इमल्सिफाई करता है फैट को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं।
स्टमक के अंदर रेनिन। अच्छा रेनिन इसके बारे में शायद हमने बात नहीं की, बट रेनिन इज़ एन एंजाइम और ये पाया जाता है आपके स्टमक के अंदर। ये जो रेनिन है आपके पास, अच्छा वैसे इसकी स्पेलिंग अगर देखें, ये रेनिन की स्पेलिंग नहीं है, रेनिन की स्पेलिंग है इसके साथ डबल एन आता है। जो एक एन के साथ है वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी किडनीज़ में होती है। ये जो रेनिन है ये आपके पास एक एंजाइम है जो स्टमक में होता है, बट ये एडल्ट्स में नहीं होता, ये ओनली इन्फेंट्स में होता है, यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ही होता है। तो ये स्टमक के अंदर होता है और इसका मेन मकसद होता है ये जो मिल्क के अंदर जो मिल्क है उसको कार्डल करता है, ओके, मिल्क को थोड़ा डाइजेस्टेबल बनाता है, मिल्क के साथ ये जो है वो करता है। तो आप लिखेंगे कि ये एडल्ट्स में तो नहीं होता, इसलिए हमने इसके ऊपर बात भी नहीं की थी। ये इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि चूँकि उन्होंने दूध पीना होता है तो ये मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं उनको कार्डल करता है, मिल्क को डाइजेशन के लिए आसान बनाता है। HCl इन स्टमक इसका मेन मकसद जर्म्स को किल करना और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। हेपेटिक पोर्टल वेन, अच्छा ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये आपके पास वो वेन है, उस वेन का नाम है जो कि विलस के अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और न्यूक्लियोटाइड्स को, बाकी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को तो नहीं लेके जाती है, उसको तो लैक्टिया लेके जाती है। ये वाली टुवर्ड्स द लिवर जाती है, ओके, विलस से लिवर तक जाती है। आपके पास जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलस से लिवर तक जाते हैं, फिर फाइनली हार्ट तक ये वेन चली जाती है, ओके। तो ये उस वेन का नाम है। ड्रॉ इन लेवल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ विलस, विलस के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को आप लोग लेबल करें। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब वही है जो मैंने आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिया था, ओके। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको साइड बाय साइड देख रहे हैं, हम लोग इसको इस सिम्प में देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल है। दूसरी तरफ होता अगर हम लोग इसको मतलब हम लोग अगर इसको इस तरह से देखते इस तरफ 3D में देखते तो वो होता है मेनली जो मैंने आपको ऑलरेडी एसएलओस में ड्रॉ करके दिया था वो अपने करना है। नेम द स्ट्रक्चर द सिक्रीन एंजाइम नेसेसरी फॉर ह्यूमन डाइजेशन, उन स्ट्रक्चर्स की बात करें जो ह्यूमन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है उनको सिक्रीट करते हैं। पैंक्रियाज है आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और आपके पास इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। वाई एस पेप और ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी हैं। वाई एस पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में क्यों फॉर्म किया जाता है? इसका रीज़न यही है कि जब आप पेप्सिन को फॉर्म करते हैं इन द स्टमक, तो अगर आप उसको एक्टिव फॉर्म में फॉर्म करेंगे तो पहले वो आता है स्टमक के म्यूकोसा से, तो वो म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। तो पहले आप उसको इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, स्टमक के अंदर आकर वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, फिर डैमेज नहीं करेगा क्योंकि तब म्यूकस आ चुका होता है। वाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें? क्योंकि वो सेल्स तक जाना है और सेल्स तक सिर्फ ब्लड ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सेल्स ने उसको यूज़ करना है। एजिमुलेशन, हाउ इज़ च्यूइंग इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन, आपके डाइजेशन के लिए च्यूइंग कैसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये मैकेनिकली डाइजेस्ट करती है आपके फूड को, जिसके फिर स्टमक को जिसके लिए फिर स्टमक को उसको केमिकली डाइजेस्ट करना आसान होता है। व्हाट वुड हैपन इफ पैंक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना आया तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके ना प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो सकेंगे, ना आपके लिपिड्स डाइजेस्ट हो सकेंगे, ना ही आपका जो बचा-कुचा स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो सकेगा। व्हाई पेप्सिन इज़ अनएबल टू परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्ट क्यों नहीं करता? पेप्सिन वही जो स्टमक के अंदर है वो बहता-बहता काइम के अंदर स्टमक में आज स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो फारिग हो जाता है, यहाँ आकर वो कोई काम नहीं करता क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट होती है, पेप्सिन को एसिडिक चाहिए। व्हिच पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद बाइल, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट जो हैं वो बाइल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं? सबसे पहले डुओडीनम, जेजुनम और इलियम, ओके, ये सब आपके पास जो है वो बाइल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। बाइल डुओडीनम में आएगा, साथ-साथ चलता-चलता जेजुनम में आएगा और फिर इलियम तक आएगा। तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन आप इसको कह सकते हैं, वो वाला पार्ट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वो बाइल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। Some cells of the stomach secrete mucus for protection of stomach wall. Suggest what the stomach wall need to be protected against. वो कह रहे हैं कि स्टमक जो है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, लेकिन स्टमक क्यों म्यूकस सिक्रेट करता है वो हमें पता है कि प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए? तो क्लियरली फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि वो एंजाइम्स खाने के बजाय स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी इन्हीं प्रोटीन्स वगैरह का इन्हीं सेल्स का बना हुआ है। Following table shows the names of 3 enzymes found in alimentary canal. Complete the table by writing names of substrate and product of for each enzyme. ये आपके पास names of enzymes हैं, इनके substrate और product को लिखें। प्रोटीएज, अच्छा प्रोटीएज तो आपके पास कई सारे किस्म के होते हैं। आई थिंक अच्छा नहीं, प्रोटीएज कई सारे किस्म के होते हैं लेकिन उनका सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट एक ही होता है। प्रोटीएज आपके पास होगा प्रोटीन, अच्छा सब प्रोडक्ट जो है आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास अमाइनो एसिड हो सकता है इफ़ दैट इज़ अ पेप्टाइडेज, या फिर आपके पास वो एक पेप्टाइड भी हो सकता है अगर वो एक सिंपल आपके पास प्रोटीएज है लाइक ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो ये तो आपके पास डिपेंड करेंगे कि वो आपके पास क्या एक पेप्टाइडेज है या नहीं है। एमाइलेज, एमाइलेज जो है ऑफ कोर्स इसका स्टार्च को ये लेता है, पैंक्रियाटिक हो या सलाइवरी हो, और कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोस, ओके, जो इसका मोनोमर है। लाइपेज ऑफ कोर्स लिपिड्स को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। राइट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ, अच्छा ये जो सवाल है ये हमने नहीं किया, वो कहना है हर किस्म का जो टीथ है उसका फंक्शन लिखें। ये एसएलओ के अंदर नहीं था इतनी डिटेल में, लेकिन इन्होंने इसके अंदर ये कहा है कि जो टीथ है उनके हम लोग टाइप्स के अंदर जाएँ और उसके फंक्शन लिखें। तो चलिए इन्होंने सवाल इंक्लूड किया है तो हम इनको भी देख लेते हैं।
तो आपके दांतों की 4 किस्में होती हैं, ओके? और ये ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले आपके पास होते हैं इंसाइज़र्स, ओके? इंसाइज़र्स, फिर होते हैं आपके पास कैनाइन्स, फिर आपके पास होते हैं आपके प्रीमोलर्स और फिर आपके पास होते हैं मोलर्स। आपके पास आपकी जो जो आपका टीथ हैं, वो आपके पास उनके अंदर आपके पास 9 इंसाइज़र्स होते हैं। आपके पास नहीं 9 नहीं सॉरी 12 इंसाइज़र्स होते हैं, 12 इंसाइज़र्स होते हैं। लोअर जॉ में 6 होते हैं और अपर जॉ में 6 होते हैं, तो दोनों में आइडेंटिकल होते हैं। अगर आप ये आपका मुँह है, तो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, इन दोनों के अंदर 6-6 आपके पास इंसाइज़र्स होंगे। तो मैं अगर सिर्फ़ एक उसके अंदर पेयर को ड्रॉ करूँ, तो आपको इस तरीके से ये जो सबसे कोने वाले आपके जो हैं वो दाँत हैं, अच्छा नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। इंसाइज़र्स आपके पास 12 नहीं, इंसाइज़र्स आपके पास होते हैं 8, ओके सॉरी मैंने मिक्स कर दिया था इनको। इंसाइज़र आप यहाँ नीचे शुरू होते हैं, जो सबसे आपके सामने वाले दाँत हैं 4, ओके? सबसे आपके सामने वाले दाँत हैं 4, ये आपके पास होते हैं इंसाइज़र्स, ये लोअर जॉ में हैं और फिर अपर जॉ में भी आ जाकर आपके पास जो है इसी तरीके से, मतलब मैं अगर इसको इधर नीचे काफ़ी जगह ड्रॉ करूँ, मैं लोअर जॉ नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं सिर्फ़ अपर जॉ ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। इसी का एक आइडेंटिकल आपके पास और 4 और होंगे, तो 8 आपके पास हो गए इंसाइज़र्स। इंसाइज़र्स का मेनली काम है आपके पास कट फूड इंटू स्मॉल पीसेज़, ओके? कट फूड इंटू स्मॉल पीसेस, बस उन्होंने खाने को छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ना है और इन्होंने भी कोई काम नहीं करना। लेकिन जो आपके पास केनाइन्स है, केनाइन्स मेनली आपके पास होते हैं गोश्त के लिए, ओके? इन्होंने आपके पास जो है वो टियर करना है फूड को, ओके? सो दे टियर फूड। अच्छा केनाइन्स आपके पास जो है वो कितने होंगे? केनाइन्स आपके पास होते हैं 4, 2-2 होते हैं हर जगह पर, तो ये हो गया 1 केनाइन, ये हो गया 1 केनाइन, ओके? ये होते हैं आपके पास केनाइन्स। इनका मेनली काम है टियर फूड, जो आपके पास मेनली गोश्त है, इसको इन्होंने जो है वो खींच-खींच के तोड़ना है, ओके? तो इस तरीके से आपके पास जो गोश्त क्योंकि उसको चबाना मुश्किल होता है इंसाइज़र्स के थ्रू, तो केनाइन्स उसको तोड़ते हैं और फिर उसको चबाया जाता है। तो केनाइन्स ये हैं, ये थोड़े नुकीले दाँत होंगे और इसके बाद जाकर आपके पास जो है वो 2-2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, तो 8 तकरीबन जाकर प्रीमोलर्स हैं 4 और 4 दूसरे वाले जॉ में। प्रीमोलर्स का काम और मोलर्स का काम तकरीबन सेम ही है। मोलर्स जो हैं आपके पास, इधर आपको जाकर 3 मोलर्स इधर हैं और 3 मोलर्स इधर हैं, तो 12 मोलर्स आपके पास होते हैं इन टोटल। तो ये आपके पास आपका टोटल दाँत है 12 + 8 20 24 और उसके बाद जाकर हैं आपके पास 32, तो टोटल आपके 32 दाँत हैं इस तरीके से। तो ये आपके पास आपके जो हैं वो दाँत हैं। मोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स का मेन काम है कि उन्होंने फाइनली आपके खाने को ग्राइंड करना है, ओके? उन्होंने इसको च्यू करना है और उन्होंने उसको ग्राइंड करना है। इसने इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ा, लेकिन वो मीट को नहीं तोड़ पाया, उसको केनाइन्स ने तोड़ा और फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स ने फाइनली इसको च्यू करके बोलस में कन्वर्ट कर दिया, ओके? तो ये आपका मेन दाँत है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बिकॉज़ इट इज़ नॉट इन एसएलओ। डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है? मैकेनिकल डाइजेशन होगी टीथ से और केमिकल डाइजेशन आपके पास होगी फ्रॉम द सलाइवा। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जिसकी हम अभी बात कर ही रहे थे, उसमें क्या फ़र्क है? मैकेनिकली आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ते जाना है, ओके? सिर्फ़ च्यू करना है आपने उसको, मतलब चर्न भी मैकेनिकल ही है, ये है आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आपने एक्चुअली में पॉलीमर्स को मोनोमर में तोड़ना है थ्रू एंजाइम्स, ओके? इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज़ और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।